जय मसीह की। डॉक्टर सैम थॉमस के साथ बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। हम एक ऐसे श्रृंखला की चर्चा कर रहे हैं जहां पर हम पुराने नियम में यीशु के बारे में बताए गए भविष्यवाणियों की चर्चा हम कर रहे हैं। इस वीडियो में यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में बताए गए उनके कष्ट, दुख भोग और मृत्यु के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि किस प्रकार बड़े सफाई के साथ पुराने नियम में परमेश्वर ने इन बातों के बारे में प्रकाशन लोगों को दिया था। शुरू करते हैं जकरिया नबी का पुस्तक, उसका 9 अध्याय का 9 वचन से। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है? यरूशलेम में एक राजा के आगमन के बारे में बोला गया है। वो एक धर्मी और उद्धार प्रदान करने वाला राजा होगा। वो बड़ा दीन भी होगा। वो कैसे आएगा? गधे पर सवार होकर वो आने वाला है, मानो गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ वो आएगा। यीशु मसीह का मृत्यु जिस सप्ताह हुआ, उस सप्ताह के रविवार के दिन जब वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, इसके बारे में हम वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह गधे पर सवार होकर, गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में मानो जैसा एक राजा प्रवेश कर रहे हैं, वैसा वे प्रवेश कर रहे हैं। नंबर 2, भजन संहिता 118 उसका 22वां वचन। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। एक बिल्डिंग को बनाते समय राजमिस्त्री जो है, कोने के सिरे के पत्थर के लिए एक अच्छा पत्थर ढूंढते हैं, कई पत्थरों को ठुकरा देते हैं। उस बात का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। भजनकार बड़े सफाई के साथ बोल रहे हैं कि यीशु मसीह का तिरस्कार होगा, यानी राजमिस्त्रियों के द्वारा, जो यहूदा जाति के बड़े बड़े धार्मिक नेतागण हैं, उनके द्वारा इस पत्थर को निकम्मा ठहराया जाएगा, लेकिन वही कोने का सिरा बनेगा। यानी परमेश्वर जो कलीसिया को बनाने वाले हैं, परमेश्वर अपने जो मंदिर का निर्माण करने वाले हैं, उसमें मसीहा कोने का सिरा बनने वाला है। यानी पुराने नियम में यीशु मसीह के आगमन से कई साल पहले यीशु के ठुकराए जाने के बारे में भविष्यवाणी दी गई है। यीशु का तिरस्कार किए जाने के बारे में भविष्यवाणी दी गई है। भजन संहिता 41 का 9 वचन। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यानी यीशु मसीह के साथ बैठने वाले, यीशु मसीह के साथ बैठकर खाना खाने वाले, वे यीशु मसीह को ठुकरा देंगे और यीशु मसीह को फंसाएंगे, पकड़वाएंगे, ऐसा भजनकार यहां पर बोल रहा है। नए नियम में हम देखते हैं कि किस प्रकार यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को इस प्रकार पकड़वाया। एक और वचन जो है इसी के संबंध में, जकरिया नबी का पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 12 और 13 वचन। तब मैंने उनसे कहा, परमेश्वर अपने लोगों से कह रहे हैं, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। ये क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। देखो, जो यीशु के पकड़वाने के विषय में कई बातों के बारे में यहां पर बोला गया है। सबसे पहले यहोवा के दाम को उन्होंने 30 चांदी के टुकड़ों में रखा, ऐसे यहां पर हम पढ़ते हैं। यानी परमेश्वर को जो उन्होंने प्राइस रखा, जो उन्होंने कीमत रखा, दाम रखा, वो चांदी के 30 टुकड़े थे।
हम जानते हैं कि यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए यहूदा इस्करियोती ने यरूशलेम के जो धर्म गुरु लोग थे उनके हाथों से 30 चांदी के टुकड़े लिए थे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दो। ये क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उस 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। नए नियम में हम पढ़ते हैं कि यहूदा इस्करियोती को जब पश्चाताप हुआ तब उसने इन चांदी के टुकड़ों को मंदिर में ले जाकर उन यरूशलेम के धर्म गुरुओं के हाथों में फिर देना चाहा, लेकिन उन्होंने उन पैसों को लेना पसंद नहीं किया। तो उन्होंने वहां पर कुम्हार के सामने उन पैसों को फेंक दिया। ऐसे हम नए नियम में पढ़ते हैं। देखो, यीशु मसीह के जन्म से और मृत्यु से सैकड़ों साल पहले, कुछ 500 साल पहले, जकरिया नबी यीशु मसीह कितने पैसों के लिए फंसाए जाएंगे, वो पैसे कहां पर फेंक दिए जाएंगे, किसको वो पैसे दिए जाएंगे, इस प्रकार के छोटे छोटे बातों पर कितने सफाई के साथ भविष्यवाणी हो रही है। अब आते हैं पुराने नियम के उस बड़े श्रेष्ठ अध्याय की तरफ जहां पर यीशु मसीह के कष्ट और दुख भोग और मृत्यु और उसका अर्थ इत्यादि के बारे में व्याख्या दी गई है। मैं आपको यशायाह नबी का पुस्तक उसके 53वें अध्याय उसके 3 से लेकर वचनों को पढ़कर सुनाता हूं। वह तुच्छ जाना जाता था। कौन? मसीहा के बारे में बोला गया है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे अपना मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग ले लिया था और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वो भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसको कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। अब ऐसा लगता है जैसे यशायाह नबी यीशु मसीह के क्रूस के पास खड़े हुए हैं और यीशु मसीह के कष्ट और दुख भोग को देखकर इन बातों को लिख रहे हैं और उसका अर्थ हमें समझा रहे हैं। लेकिन बस एक फर्क है कि यशायाह नबी यीशु मसीह से कुछ सैकड़ों साल पहले, 600 या 700 साल पहले जीवित रहने वाला एक व्यक्ति था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इतने सफाई के साथ यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में वे कैसे बोल पाए? यीशु के कष्ट के बारे में वो कैसे बोल पाए? वो इसीलिए बोल पाए क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर इन वचनों को वो लिख रहे थे। परमेश्वर की आत्मा ने आने वाले मसीहा के बारे में जो भविष्यवाणियां दी थी, उसमें से एक भविष्यवाणी यह भी था कि किस प्रकार वे कष्ट उठाने वाले हैं, किस प्रकार मानव जाति के अधर्म के लिए वो मार डाले जाने वाले हैं। उनका मृत्यु किसके साथ होगा, उनका मृत्यु और दफनाने का विषय के बारे में यहां पर बोला गया है। इस वचन के भाग को हमें बार बार
पढ़कर देखना चाहिए कि कितने बातों के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि यीशु के दुख भोग और मृत्यु का अर्थ भी यहां पर यशायाह हमें समझा रहे हैं कि हमारे उद्धार के लिए वो था, हमारे चंगाई के लिए था, हमारे छुटकारे के लिए था, हमारे पापों के कारण यीशु ने कष्ट उठाया। इस प्रकार का अर्थ भी यहां पर यशायाह नबी बता रहे हैं। 2-3 और वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूं। यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 50 अध्याय, उसका 6वां वचन। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की और अपने गाल किए। अपमानित होने और थूकने से मैंने अपना मुंह न छिपाया। मानो यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? मेरे पीठ पर लोग मारेंगे और मेरे मुंह पर के बालों को लोग खींचकर निकालने की कोशिश करेंगे। वे मुझे अपमानित करेंगे, वो मेरे मुंह पर थूकेंगे। और यहां पर बोला गया है कि मैं अपने पीठ को छिपाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अपने गाल को लेकर बचाने की कोशिश अपने आप को ना करूंगा। अपमानित करने वाले और थूकने वालों के सामने मैं अपना मुंह न छिपाऊंगा, ऐसे यीशु यशायाह नबी के पुस्तक में बोल रहे हैं। कितने सफाई के साथ, कितने स्पष्ट रीति में यीशु के बारे में यह भविष्यवाणी है। भजन संहिता उसका 22 अध्याय का 7 और 8 वचन। हे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और ओंठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वो उसको उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। यानी यीशु जब क्रूस पर थे, क्रूस के सामने आकर लोगों ने यीशु को ठट्टों में यह कहा कि ये तो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला था, परमेश्वर आकर उसको बचा ले। इस प्रकार उन्होंने यीशु की ठट्टा की और उसके बारे में दाऊद राजा यीशु मसीह से 1000 साल पहले इस भजन के अंदर बताते हैं। इसी अध्याय में यीशु के मृत्यु के बारे में एक और भविष्यवाणी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसका भजन 22, 12 से लेकर 18 तक। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले सिंह की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल की नाई बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वो मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वो मेरे हाथ और पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। देखो, दाऊद भी ऐसे इस भजन को लिख रहे हैं जैसे वो क्रूस के नीचे खड़े हैं और क्रूस की बातों को देख रहे हैं। यीशु के चारों तरफ ये सांड और ये कुत्ते और बाशान के बलवंत सांड और ये गरजने वाले सिंह वगैरह कौन है? मेरे ख्याल से ये उन दुष्टात्माओं के बारे में बताए गए हैं जो क्रूस के चारों तरफ थे और जो यीशु को ठट्टों में उड़ा रहे थे। यीशु को मानो वे फाड़ कर खत्म करना चाहते थे। और शायद उन कुकर्मियों का भी उल्लेख यहां पर है जो यीशु को मार रहे थे। यीशु देखो अपने शरीर के बारे में क्या कहते हैं, मेरा हृदय मोम हो गया और मेरे देह के अंदर वो पिघल गया, मेरा बल टूट गया। यानी यीशु बिल्कुल बलहीन महसूस हो रहा था। मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, यानी शरीर में से जो पानी का अंश था वो सब कुछ निकल जाने के कारण उसका जीभ मानो एक लकड़ी के टुकड़े के समान हो गया और वे उनको मारकर मिट्टी में मिला देना चाहते थे। कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, इत्यादि यीशु कहते हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान देना, वे मेरे हाथ और पैर छेदते हैं। यानी यीशु मसीह के हाथों में और पैरों में
कील ठोके जाने के बारे में यहां पर लिखा गया है। लेकिन एक बात याद रखना कि दाऊद 1000 साल पहले, यीशु के जन्म से 1000 साल पहले जब इस वचन को लिख रहे हैं, उस समय क्रूसीकरण का एक प्रथा भी नहीं था। लोगों को क्रूस पर चढ़ाने का एक रीति अब शुरू भी नहीं हुआ था। कई सैकड़ों साल बाद फिनिशियों ने और फिर रोमियो ने इस रीति को अपनाया था। लेकिन क्रूसीकरण जब एक मारने का तरीका भी न था, 1000 साल पहले दाऊद बोल रहे हैं मसीहा के बारे में कि उनके हाथ और पैर छेदे जाएंगे। यह कैसा संभव है? यह तब संभव है जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर दाऊद इस भजन को बोल रहे हैं। एक और बात, यीशु की हड्डियां गिन सकते थे, वे मुझे देखते थे और यीशु को ठट्टों में उड़ाते थे। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। देखो कितने सफाई के साथ यीशु के वस्त्र को जिस प्रकार वहां के सैनिकों ने चिट्ठी डालकर आपस में बांट लिया, इस विषय के बारे में भी सैकड़ों साल पहले, 1000 साल पहले दाऊद ने अपने भजन में लिखा है। हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि यीशु मसीह के बारे में ढेर सारे भविष्यवाणियां पुराने नियम में दिए गए हैं और ये यीशु का इस वीडियो में यीशु के दुख भोग और मृत्यु के बारे में जो भविष्यवाणियां थी उसके बारे में हम देखते हैं। इससे क्या साबित होता है? एक, कि ये सब परमेश्वर का वचन है, इसीलिए ये सब कुछ सच निकला। नंबर 2, यीशु मसीह के बारे में हम जो प्रचार करते हैं वो मनुष्य के मन गठित कहानियां नहीं है। इसके बारे में प्रकाशन परमेश्वर ने सैकड़ों और हजारों साल पहले अपने भक्तजनों को परमेश्वर ने दिया था और इसीलिए हिम्मत के साथ यीशु के मृत्यु और उसमें से उत्पन्न होने वाले उद्धार के विषय में हम प्रचार कर सकते हैं। यीशु मसीह कितना ही अद्भुत है, परमेश्वर का वचन कितना ही अद्भुत है। परमेश्वर हम सबों को इन वचनों से आशीष दे।